सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण से जुड़े एक मामले में अनुच्छेद 32 के तहत दायर एक याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने ये कहा कि आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही आरक्षण से जुड़े कानूनों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। डीएनएस में आज हम आपको बताएंगे कि संविधान की 9वीं अनुसूची क्या है और साथ ही समझेंगे इससे जुड़े कुछ दूसरे पहलुओं को भी। दरअसल तमिलनाडु के कई राजनीतिक पार्टियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। याचिका में केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें सरकार ने मेडिकल पाठ्यक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 50% आरक्षण न देने का फैसला लिया था। इसके अलावा इस याचिका में अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण की भी मांग की गई थी। याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 32 का उपयोग केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के दशा में ही किया जाना चाहिए और इस याचिका में पक्षकार ये बताएं कि किसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि आरक्षण तो कोई मौलिक अधिकार है ही नहीं। वहीं अदालत के इस फैसले के बाद से ही आरक्षण संबंधी प्रावधानों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। आपको बता दें कि 9वीं अनुसूची में डालने से आरक्षण संबंधी कानूनों को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखने में मदद मिलेगी। 9वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची शामिल होती है जिन्हें न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। मौजूदा वक्त में संविधान की इस अनुसूची में कुल 284 कानून शामिल हैं। न्यायपालिका इन कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती, यानी इन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। 9वीं अनुसूची को साल 1951 में पहले संविधान संशोधन के जरिए शामिल किया गया था। गौरतलब है कि संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल तमाम कानूनों को संविधान के ही अनुच्छेद 31B के तहत संरक्षण प्राप्त है। इस अनुसूची की खास बात और है कि अगर किसी कानून को न्यायपालिका द्वारा असंवैधानिक करार दे दिया गया हो और अगर उसके बाद उस कानून को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया तो वो कानून संवैधानिक माना जाने लगता है। शुरुआत में पहले संविधान संशोधन के जरिए 9वीं अनुसूची में कुल 13 कानून शामिल किए गए थे। उसके बाद संविधान में कई संशोधन हुए और अब तक कुल कानूनों की संख्या 284 हो गई। शुरुआत में 9वीं अनुसूची लाने का मकसद भारत में भूमि सुधार कानूनों को लागू करवाना था, लेकिन जब भारत में भूमि सुधार शुरू हुए तो इससे जुड़े कानूनों को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के अदालतों में चुनौती दी गई और बिहार में एक अदालत ने इसे अवैध घोषित कर दिया। ऐसे में सरकार के सामने बड़ी मुश्किल पैदा हो गई और सरकार ने भूमि सुधार कानूनों को लागू करवाने के लिए पहला संविधान संशोधन करने का फैसला लिया। इस तरह संविधान संशोधन के जरिए 9वीं अनुसूची बनाई गई। 8 मई 1951 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने संसद में प्रथम संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था। उसके बाद 18 जून 1951 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये विधेयक पूरी तरह कानून बन गया। अप्रैल 1973 में 9वीं अनुसूची को लेकर अदालत का एक काफी ऐतिहासिक फैसला आया। दरअसल 24 अप्रैल 1973 को सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती मामले में आए फैसले के बाद ये साफ हो गया कि 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों की भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि 9वीं अनुसूची के तहत कोई भी कानून अगर मौलिक अधिकारों या संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। न्यायपालिका ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी कानून को बनाने और इसकी वैधानिकता तय करने की शक्ति केवल विधायिका या कार्यपालिका पर नहीं छोड़ी जा सकती। अगर संसद कानून बनाता है तो उस कानून की व्याख्या करने और उसकी समीक्षा करने की शक्ति न्यायालय के ही पास रहेगी। लेकिन किसी भी कानून की समीक्षा तभी की जा सकती है जब वो कानून मूल अधिकारों या फिर संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन होता हो।